आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो एक खास तरीके का सूट पहनता है जिसे स्पेस सूट कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो स्पेस सूट को बनाने में एक्चुअल में कितना ज्यादा खर्चा आता है? और यही नहीं, क्या आपको पता है अगर सिर्फ एक सेकेंड के लिए भी हमारा इंटरनेट पूरे तरीके से बंद हो जाता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? क्या आप भी मेरी तरह गरीब है और विदेश घूमने का सपना देखते हैं? तो भाई मैं आपको आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां पे आप अगर 100 इंडियन रुपीस लेके भी जाते हो तो वहां पे उन रुपीस की कीमत हजारों में हो जाएगी, जिससे आप बड़े आसानी और कम बजट में विदेश घूमने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग, मजेदार और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग शायद हैंग हो जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। नंबर 1, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, यदि रात में सोते वक्त आपके दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते जिसके कारण से आपको नींद नहीं आ रही है, तो साइकोलॉजी कहता है उठिए और उन्हें तुरंत किसी कॉफी में लिखिए। इससे आपके दिमाग को आराम महसूस होगा और आप इससे चैन की नींद सो सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर एक बार ऐसा करके देखिएगा। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी पांडा जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका वजन और वो काफी बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक पांडा बेबी जन्म लेता है उस समय उसका वजन किसी चाय के कप से भी ज्यादा हल्का होता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका वजन लगभग 70 से 100 किलो भी हो जाता है। नंबर 3, जब भी आप गूगल मैप यूज करते होंगे तो आपको कुछ डायरेक्शन बताने के लिए गूगल मैप से आवाजें आती हैं, जैसे कि आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए और आगे जाके गड्ढे में गिर जाइए, गया जैसी कुछ आवाजें आती होंगी। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये आवाजें कंप्यूटराइज्ड वॉइस के कारण से आती होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई कंप्यूटर की आवाज नहीं होती है, एक्चुअल में किसी लेडी की आवाज होती है। तो जी हाँ, जो गूगल मैप में आपको आवाज आती है उन लेडी का नाम है कैरेन जैकोब्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। कई बार आपको इनकी आवाज सुन के थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई आपको डायरेक्शन बताने के काम में तो आ ही जाती है। गजब बेइज्जती है। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड की फिल्मों में एक्चुअली ट्रेन का कुछ सीन दिखाया जाता है। हालांकि बहुत सारे सीन तो स्टूडियो में जो नकली ट्रेन बनाई जाती है सेट में किया जाता है, लेकिन कई बार एक्चुअली में कुछ अच्छा सीन दिखाने के लिए रियल जो है ट्रेन का सहारा भी बॉलीवुड लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे प्रतिदिन का चार्ज 4,75,000 रुपए करती है, चाहे वो 10 मिनट की शूटिंग ही क्यों ना हो। नंबर 5, आपने देखा ही होगा कि अगर कोई भी सांप हमें काट लेता है, अगर वो सांप जहरीला है तो उसके जहर के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हर सांप जहरीला नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं। लेकिन बूम स्नेक नाम के सांप के काटने से आपके शरीर के हर छेद से खून निकलने लगता है, और वो छेद कौन से वो आपको नाना पाटेकर जी बता देंगे। ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू जानता है। नंबर 6, जब भी आप केसर खरीदने के लिए जाते होगे, मैं केसर की बात कर रहा हूँ, कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल भूख का चबाया। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन जब भी आप केसर खरीदने के लिए जाते होगे तो आपने गौर किया होगा कि केसर काफी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या आपको पता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि केसर के एक फूल से केसर के सिर्फ 3 ही धागे मिलते हैं, इसीलिए केसर इतना ज्यादा महंगा होता है। और कई बार तो आपने देखा भी होगा कि इसीलिए केसर इतने आसानी से आपको ओरिजिनल मिलता भी नहीं होगा। नंबर 7, और आप भी मेरे तरह गरीब हैं और अगर आपका भी सपना है भाई विदेश घूमने का, तो मैं आपको अब ऐसी एक जगह बताता हूं जिसमें आप कम खर्चे में बहुत अच्छे से अपना गुजर बसर करके घूम सकते हो। अगर आपको कम खर्चे में विदेश घूमना है तो आप वियतनाम जा सकते हैं, क्योंकि भारत का 100 रुपया वियतनाम में 31,527 रुपए के बराबर होता है। मतलब वियतनाम जाके आप कम पैसे में बम आवाज कर सकते हो। नंबर 8, अब आपको तो पता ही होगा कि दुबई में भाई मिलता है बहुत सारा सोना, इसलिए वहाँ के लोग होते हैं काफी ज्यादा अमीर। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई के प्रिंस
बेंज की मर्सिडीज कार पर एक बार एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। ये देखकर उन्होंने वो कार को चलानी छोड़ दी ताकि घोंसले से कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो जानवर हो या फिर भाई जानवर की मम्मी हो। नंबर 9, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे इंसानों की प्रजाति में हम किंग या क्वीन को चुनते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं या फिर बाद में बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन सेम ऐसा ही मधुमक्खी के समूह में भी होता है जहाँ पे वो एक न्यू क्वीन को चुनते हैं। और जब एक मधुमक्खी को न्यू क्वीन चुना जाता है तो उन्हें एक विशेष प्रकार का शहद दिया जाता है जिसे शाही जेली कहते हैं। यह शाही जेली उनके शरीर को पूरी तरह से बदल के रख देता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये। नंबर 10, और ये फैक्ट सुनने के बाद जो काफी लोग पूछते हैं कि हमारे पड़ोसी देश भाई कौन सा नशा करते हैं, तो उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ लोग बिच्छू का इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं। बिच्छू को कोयले में जलाकर उसके धुएं से या उसे धूप में सुखाकर उसे तंबाकू में मिलाकर इसका नशा किया जाता है। इसका नशा 10 घंटे से 3 दिनों तक रहता है जो हीरोइन से भी ज्यादा होता है और कई चांसेस में ऐसा नशा करने के कारण इंसानों की मौत भी हो जाती है। तो ये सुन के भाई एक डायलॉग याद आ रहा है कि चाइना तो यूं ही बदनाम है, असली नशे तो हमारे पड़ोसी देश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, जब भी आप देखते हो कि कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो एक खास तरीके का सूट पहनता है जिसे हम लोग स्पेस सूट कहते हैं। लेकिन इसको बनाने का जो बजट है करीब एक सूट बनाने के लिए 87 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 12, और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और आप में से कई लोगों के साथ में जरूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि जब लोगों को लिखने के लिए कोई भी नया पेन दिया जाता है तो 97% केसेस में वो अपना नाम ही लिखते हैं सबसे स्टार्टिंग के समय में। और यही नहीं, साइकोलॉजी ये भी कहता है कि 90% लोग मैसेज में वो बातें लिखते हैं जो कभी कह नहीं पाते, मतलब मिलके वो बात को नहीं कह सकते, वो मैसेज में बड़े आसानी से उन बातों को बोल देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप में से कई ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो आज के लिए सिर्फ कुछ यही थे 12 इंटरेस्टिंग मजेदार भैया साइकोलॉजी वाले फैक्ट, और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको काफी ज्यादा मजेदार लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी नए अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अलविदा।